नमस्कार, मेरा नाम सुशांत यदुवंशी है। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आज के सीरीज में हम सुनेंगे सुल्तान का इशारा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। दूर दूर तक फैले खेतों के बीच से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर धूल का गुब्बार उड़ रहा था। आसमान में आधा चांद था, जिसकी मध्यम रोशनी में सिर्फ एक ही चीज साफ चमक रही थी, एक काले रंग का आलीशान मारवाड़ी घोड़ा। उसकी पीठ पर बैठा शख्स शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। घोड़े के दोनों कान ऊपर आकर एक दूसरे को छू रहे थे, जो उसकी असली और सबसे शुद्ध नस्ल की पहचान थी। उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान की लगाम थामे हुए शख्स ने काले रंग का खादी कुर्ता और कंधे पर गहरे रंग की शाल डाल रखी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट की लाल चिंगारी हर बार उसके सख्त जबड़े को उजागर कर रही थी। उसका नाम था राघव। राघव इस इलाके के लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो कानून था जो सरकारी किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर लिखा जाता था। गांव के चौराहे पर हवेली के सामने 5 गाड़ियां कतार में खड़ी थी। हेडलाइट्स का तेज उजाला सीधे हवेली के लोहे के भारी दरवाजे पर पड़ रहा था। वहां खड़ा था भैरव सिंह उर्फ लाला। लाला इस पूरे बिल्ड का सबसे खूंखार और रसूखदार बाहुबली था। उसके पीछे 20 हथियारबंद गुंडे खड़े थे। लाला की निगाहें घड़ी पर थी। 10 मिनट ऊपर हो गए, वो राघव साला अभी तक नहीं आया। क्या लगा रखा है उसने? इलाका उसका होगा, लेकिन इस धंधे की चाबी आज भी हमारे पास है, लाला ने थूकते हुए कहा। तभी दूर अंधेरे से एक आवाज गूंजी, घोड़े के टापों की आवाज। तिगदिक 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 तिगदिक। ये आवाज इतनी लयबद्ध और भारी थी कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी उसके सामने फीकी पड़ गई। लाला के गुंडों ने तुरंत अपनी बंदूकें सीधी कर ली। सुल्तान हवेली के ठीक सामने आकर रुका। राघव ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे नीचे फेंककर अपने जूतों से मसल दिया। वो आराम से घोड़े से उतरा, अपनी शाल को कंधे पर ठीक किया और लाला की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ियों की तेज लाइट सीधे राघव के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पलक झपकने तक का खौफ नहीं था। गाड़ियों की तेज लाइट सीधे राघव के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पलक झपकने तक का भी खौफ नहीं था। लाला। राघव की आवाज धीमी लेकिन इतनी भारी थी कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। गांव की सरहद लांघने से पहले तुमने मुझसे इजाजत नहीं ली, ये पहली गलती है। लाला हंसा, एक जहरीली हंसी। इजाजत? राघव, तुम भूल रहे हो कि तुम जिससे बात कर रहे हो, ये पूरा जिला मेरी जेब में रहता है। तुम्हारी ये मर्दानगी और ये काला घोड़ा दोनों यहीं दफन हो जाएंगे अगर मैंने एक इशारा भी कर दिया तो। राघव ने अपने कुर्ते की आस्तीन को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। लाला, शेर जब शांत बैठा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। लाला ने अपने सबसे बड़े गुंडे को इशारा किया। वो भारी भरकम आदमी हाथ में लोहे की राड लेकर राघव की तरफ लपका। जैसे ही राड हवा में लहराई, राघव 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने फुर्ती से वार को हवा में ही ब्लॉक कर दिया। राड छीनी और एक जोरदार प्रहार उस गुंडे के घुटने पर किया। एक चीख गूंजी और वो जमीन पर था। बाकी गुंडे कुछ समझ पाते इससे पहले राघव ने अपनी शाल को हवा में लहराया,
शॉल के नीचे छुपी बंदूक का बैरल अब सीधे लाला की तरफ था। पहली गोली लाला के ठीक पैर के पास जमीन पर लगी। धूल का गुब्बार उड़ा और लाला 2 कदम पीछे गिर गया। गाड़ियों के शीशे तड़क कर बिखर गए। हथियार नीचे। राघव ने दहाड़ते हुए कहा कि उसकी आवाज में वो मास पावर थी कि लाला के 20 गुंडों के हाथ कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रिगर पर उंगली भी रख सके। लाला जमीन पर हाँफ रहा था। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। राघव उसके पास गया, झुककर उसकी कॉलर पकड़ी और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ियों के पास ले आया। लाला, आज के बाद इस इलाके में तुम्हारी गाड़ी का पहिया भी घूमा तो अगला राउंड जमीन पर नहीं, तुम्हारी छाती पर होगा, समझ गए? लाला ने डर के मारे सिर्फ सिर हिला दिया। राघव मुड़ा। उसने अपनी शाल दोबारा कंधे पर डाली और सुल्तान की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने अपने अगले पैर को जमीन पर पटका, जैसे वो अपने मालिक की जीत का जश्न मना रहा हो। राघव एक झटके में घोड़े पर सवार हुआ। उसने सुल्तान की लगाम खींची। घोड़ा अपने दोनों पैरों पर हवा में खड़ा हुआ और एक जोरदार हिनहिनाहट के साथ दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। पीछे रह गई तो सिर्फ उड़ती हुई धूल और लाला का खत्म हो चुका साम्राज्य। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।